लब पे मेरे ये सदा है शाहज़ली नूरो ज़मान। लब इस हवाले से आप लोगों के पास हाजिरी हुई है, इससे पहले भी हाजिरी हुई है। दोबारा साथियों ने याद किया कि आप लोग आ जाए, चलो दोबारा चले जाते हैं आप लोगों से दर्शक हो जाएगी। असल में हम जिस सिलसिले से वाबस्ता है सिलसिला नक्शबंदिया शायरी, अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में रोज़े रोशन की तरह, सूरज की तरह अपने आबोताब से हर आने वाला बेनसीब तरक्की होती जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले के तमाम साथी और शियों खूब दुआओं का एहतमाम करते हैं। हर आने वाला दिन, हर चढ़ने वाला सूरज इसको पूरी दुनिया में आबोताब से रोशन करता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों ने, जितने भी साथी हैं पूरी दुनिया में, खूब दिल से, इखलास से और मोहब्बत से सिलसिले को लिया, अपनाया, सिलसिले में अपना फैज़ देना शुरू किया और अल्लाह ने उनसे भी काम लेना शुरू कर दिया। हर अमल के लिए इखलास का होना जरूरी है। छोटे से छोटा अमल अगर हम इखलास से शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डालकर इतना बढ़ा देंगे कि हमारी सोचों से भी निकली हुई बात होगी। तुम्हारे इस खानका के मुताबिक थोड़ी सी बात हो जाए। जब यहाँ काम शुरू हुआ तो चंद साथी थे। अली शेर भाई ने, यहाँ के साथियों ने मेहनत करी और अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाई, अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया। आज देखो माशाल्लाह चमन आबाद होता चला जा रहा है। जो जो आप अल्लाह का जिक्र इखलास से करेंगे, यूं आपके मसले भी खत्म होंगे और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब भी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों मरतबा अल्लाह का जिक्र होता है। एक साथी लाखों मरतबा अल्लाह का, कोई छोटी चीज नहीं है आपको अल्लाह के जिक्र पे लगा देना। क्योंकि हम सिलसिले से वाबस्ता है, सुलूक से हमारा ताल्लुक है, तो सुलूक का सबसे पहला सबक ही अल्लाह का जिक्र है। इतना अल्लाह का जिक्र कराओ, इतना अल्लाह का जिक्र कराओ कि दिल से गैरुल्लाह निकल जाए और अल्लाह जाए। जिक्र अपनी तासीर से खाली नहीं। जैसे कोई शख्स सर के दर्द की गोली खाएगा ना, उसने इरादे से खाई या बगैर इरादे से खाई, उसके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। किसी ने नींद की गोली खाई, इरादे से खाई, बगैर इरादे से खाई, उसको नींद वो गोली दिलाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो अज्जा है, वो अज्जा हमारे जिस्म पर असर करेंगे और हमें नींद आ जाएगी। इसी तरह बेहोशी का मामला है। तो अगर हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करेंगे तो जिक्र अपनी तासीर से खाली नहीं है। पहले हम अपने मकसद के लिए जिक्र करते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में वो चाशनी है, वो मजा है जब वो इंसान को लग जाता है। वल्लाह बिल्लाह उसको किसी चीज में मजा नहीं, बस उसको एक ही धुन होती है, अल्लाह का जिक्र करता है। कभी सर झुका के, कभी सर उठा के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप तो अपने मसले के लिए खानका में आते हो ना कि मेरे साथ ये मसला है, या जिन्नात तंग कर रहे हैं, या घर के अंदर ये मसला है, या जादू का मसला है,
ये आप पर एहसानी कैफियत करते हैं, आपको अल्लाह के जिक्र में लगाते हैं, इलाज भी कर देते हैं और मुकर्रिर भी कर देते हैं। ऐसे आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो भाई जिसके पास जाते हो वो आपसे माल भी ले लेगा और उल्टी सीधी चीजों पे भी लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें मिशन, हमारी खानकाहों का मिशन अल्लाह का जिक्र पूरी दुनिया में फैल जाए, हर घर वाले अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाए। अब इसमें मुखालफत भी आती है, जाहिर है, तो शैतान को तो बुरा लगता है ना, शैतान की तो मौत आती है अल्लाह अल्लाह करने वाले, तो वसवसे देगा। क्या देगा? वसवसे। ये तो यूं है, ये तो यूं है, ये तो यूं है। तो भाई हमने कब बोला कि बायज़ीद बस्तानी हम लोग, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम लोग, खुद ही अपना मीनार दिमाग में बना के आ गए। फिर तुम्हारा मीनार टूटेगा, शैतान तुम्हें भगाएगा। जैसे हमारे इंसान कमजोर है, अल्लाह वाले मासूम नहीं होते, मासूम सिर्फ नबी होता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा किसी अल्लाह वाले से गुनाह हो सकता? हजरत थानवी रहमतुल्लाह से हजरत ने फरमाया गुनाह उससे ज़ना भी हो सकता है, मगर वो फिर अपने रब को, क्योंकि अल्लाह की साथ ताल्लुक का जो मजा उसने चखा है, जब उसमें कमी आएगी तो फिर वो अल्लाह को मनाएगा कैसे कि आपकी और हमारी सोच से अलग। उसे एक करवट चैन नहीं आएगा, बेचैन हो जाएगा, उसके अंदर एक तूफान मच जाए। मैंने अपने करीब मालिक को नाराज कर दिया। किस मालिक? करीब मालिक। बाप को नाराज करके घर में नहीं रह सकते भाई, रह सकते? हुक्मरानों को नाराज करके हुकूमत मुल्क में नहीं रह सकते। अल्लाह को नाराज करके सुकून की जिंदगी कैसे रह सकते हैं? अल्लाह अजाब देता है दिलों पर। मेरे नबी के सदके चेहरे नहीं बदलते, वैसे ही होते, मगर दिल पर अजाब, दिल बेचैन होगा, तकलीफ में होगा, गम में होगा। क्यों? अपने रब को राजी। सबसे आसान है अपने अल्लाह को राजी करना। वल्लाह, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे आसान है अपने अल्लाह को। एक दफा दिल की गहराइयों से बोल दो, यार रब्बी माफ कर, वो गुनाह जो दिल में किए, वो जो रात में तुझसे पोशीदा नहीं, तुझसे कोई चीज पोशीदा नहीं। अल्लाह, हमने अल्लाह को आज तक जैसा हक है वैसा मांगे, हम अल्लाह से अपनी चीजें मांगे, मेरे ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, कभी अल्लाह से अल्लाह की जात नहीं मांगे। अल्लाह तो अपनी जात अदा कर।
ए अल्लाह हमारे और गुनाहों के बीच में मशरिक और मगरिब का फासला है। दिल को लगा अल्लाह से, जरा सा ध्यान हटेगा और बेचैन हो जाएगा। साथी अक्सर आते हैं मामूलात में, हमारे मामूलात क्या है जिसकी वजह से वो परेशान है? अल्लाह से वो रब है, वो ताल्लुक है, वो जितनी देर तक टूटा रहेगा उतनी देर तक बेचैन है। इतना अल्लाह का जिक्र करो कि तुम इस कैफियत पे आ जाओ, तेरा जिक्र है मेरी जिंदगी, तेरा भूलना मेरी मौत है। जिस शख्स के बरकत से अल्लाह ने आपको अपना मुबारक नाम लेने के काबिल किया, वल्लाह उसकी जुतियाँ भी कमाल से खाली नहीं है, वो तो छोड़ो। अमीर खुसरो का एक छोटा सा वाक़या सुना था। इनके शेख थे इंडिया में, निजामुद्दीन, उनके पास एक सैयद आए, कहा मैं सैयद हूँ, बूढ़ा हो गया, कुछ हदिया वगैरह दे देता कि मेरी 3 बेटियां उनकी शादी करा दूं और वो सुकून की मर जाऊं। हजरत ने उनको ठहराया, एक दिन गुजर गया, कोई हदिया नहीं आया, दूसरा दिन गुजरा, कोई हदिया नहीं आया, तीसरा दिन गुजरा, कोई हदिया नहीं। तीसरे दिन उस सैयद ने कहा कि हजरत मेरे तो 3 दिन हो गए, मुझे बहुत दूर जाना है, मैं बहुत दूर के वतन से मुल्क से आया, आपका नाम सुना, तो मुझे इजाजत है। आप सैयद है, आले रसूल है, मैं आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते? घर में गए, एक जोड़ा जूतियों को उठाया, पुरानी हजरत, मगर हजरत के कदमों में लगी हुई रखे रहते, चलते थे उसमें पैरों में डालते, तासीर से खाली ना हो। तो वो जूतियाँ उनको दी, वो सफर पे रवाना हो गए, वो ईरान चले गए, उस जमाने में फारस था। इसमें एक सराय में ठहरा, रात आई, ठहरा। अमीर खुसरो ने बादशाह के दरबार में अशार पढ़े, बादशाह को वो अशार इतने अच्छे लगे, मैं 1000 सोने की अशरफिया इनाम में दी। बादशाह की मंजिल बर्खास्त हो गई, वापसी में उसी सराय में अमीर खुसरो का भी मकाम हो गया, जिसमें वो सैयद उनके शेख की जूतियां जो उनके पास थी, वो जैसे ही सराय में गुजरे का मेरे शेख की खुशबू आ गई, मेरे शेख की खुशबू आ गई। मजनू है ना, मजनू, फानी इश्क में खर्च, दरिया के किनारे बैठा, लेला 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 लिखा है। किसी ने पूछा मजनू क्या लिखता है? कल लेला लेला लिखता है। इससे क्या होता है? मुझे मजा आता है। हर उसको लेला लेला में मजा है और हमें अल्लाह अल्लाह में ना। शायद मैं आपको फानी इश्क की तासीर बता रहा हूँ। लैला मजनू, मजनू को किसी ने कहा कि तुम्हारी लैला मजनू, मजनू भागते हुए तबस्सुम किया, एक एक कब्र की मट्टी लाके सूंघता था, एक कब्र की मट्टी उठाई, तब मेरी लैला इसी उसी में लैला लगा। फानी इश्क में इतनी तासीर है, कबीर खुसरो को सच्चे इश्क में लगा, शेख की जूती की खुशबू है, पागलों की तरह सराय में घूम रहा है,
घूमते घूमते उस कमरे में आए, जिस कमरे में ये सैयदजादा सो रहा था। चारों तरफ उसके सर के नीचे से खुशबू आ रही, वही बैठ गई। शेख की जूतियों का भी अदब है, नींद से नहीं जगाया उसको। क्यों? अल्लाह अल्लाह पे लगाया हुआ था ना, अभी शेख से इश्क किया। वो सच्चे लोग। और जब किसी के पास आके जुड़ते थे ना, उनके दिल में मुनाफिकत नहीं होती। वो मुनाफिकाना खसलतों को छोड़ कर आते, वो शेख को दिल दे देते थे। सच्ची लगन से झूठे के साथ लगे हुए का वाक़या सुना दूं मैं आपको। एक शख्स था, उसने इस्लाम का तरीका सीख लिया था। लोगों इस्लाम कराता था, तरीका आता था उसको, था फ्रॉडिया, 2 नंबर था। मुरीदें आने लगे, जुड़ने लगे, वो अल्लाह अल्लाह कराने लगे। जिक्र असबाब, हमारे सिलसिले में जो असबाब के मंजिलें तय करते गए, नासूस से मलकूत, मलकूत से जबरूत, जबरूत से लाहूत। करीब 5-6 उसके मुरीद मकाम पर अल्लाह ने पहुंचा दिया। उन्होंने कहा आज अपने शेख का मकाम देखो। 5-6 के 6 मुरादबे में गए, देखा शेख यहाँ नहीं हो सकता, इससे ऊंचे मकाम पे वहां देखा, वहां नहीं हो सकता, इससे ऊंचे मकाम पे। जहां तक गया शेख नजर नहीं आया। इसे कहते हैं सुन ले दोस्त, जब अय्याम भले आते हैं, घाट मिलने की हुआ भी बता। तो वो शेख के बाद रोजानू होते रहते हैं, हजरत आपने जितना हमें सिखाया, हमने वहां तक देखा, हमें आपका मकाम नजर नहीं आता, इससे भी ऊपर कोई मकाम है। हजारों कतार रोने लगे, हमने तो छोड़ दिया। सच्ची लगन वाले मुराद पा गए 2 नंबर के हाथ से। अफसोस तो 1 नंबर में भी तान करते हो। रसूलुल्लाह के साथ नहीं जाना क्या मत वाले। आले रसूल पर बात करने से बचो। एक मुल्क में 2 सखी, दूसरे मुल्क से एक सैयदजादी ने अपनी बेटियों को लेकर, बेवा थी, उस मुल्क में आ गए। शायद ईरान का या अफगानिस्तान, पुराना खुरासान के नाम, याद नहीं है। एक मुसलमान था और एक मजूसी था, गैर मजहब। वो सैयदजादी मुसलमान के पास गई, मैं अल्लाह के नबी के खानदान में से हूँ, मेरे पास जवान बेटियां हैं, मैंने सुना बहुत सही, मेरे लिए कोई इंतजाम कर दे सर छुपाने की। हमारे मुल्क में कहत पड़ गया, कहत शादी हो गई। उस मुसलमान ने कहा आप अल्लाह के नबी की खानदान में से आपके पास क्या सुना? बेसरो सावानी के आलम में तो सबूत लेके थोड़ी आते, आफत से ज्यादा लोग जब इस इलाके से निकलते हैं वो सबूत थोड़ी लेके निकलते, जान बचाते हैं, यहाँ रहना तो मर जाएगा। खैर उसने पूछा यहाँ कोई और भी है? कहा हाँ, एक मजूसी है, वहां चली गई। मजूसी को बोला मैं मुसलमानों के नबी की औलाद में से,
उसने फौरन अपने घर में पर्दा कराया, एहतमाम करवाया, बेहतरीन कमरा, बेहतरीन खाने का इंतजाम किया और अपनी बीवी और बच्चियों को मामूर कर दिया उनकी खिदमत। रात हुई, ये जो मुसलमान सखी था ना, ख्वाब देखता है कयामत का दिन हर तरफ नफ्सा का आलम है, सब हुजूर के पास जा रहे हैं। ये शख्स भी हुजूर के पास गया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूँ, मेरे भी शमाल। हुजूर ने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम मेरे उम्मती? उसके पसीने छूटे, था मेरी बेटी से सबूत मांगते। आँख खोल गई, पागलों की तरह दीवाना वार हुआ, कहाँ चलेंगे कहाँ चलेंगे। पता चला उस मजूसी के पास, मजूसी के घर पहुंचे, दरवाजा हमारे नबी की औलाद तुम्हारे घर में आई, तुम काफिर हो, हमें वापस लौट दो। तब मुंह संभाल के बात, जिस वजह से हुजूर तुम्हें डांट रहे थे ना, उस वक्त मुझे कह रहे थे मेरी औलाद तुम्हारे घर में अभी नहीं, ईमान नहीं लाओगे। हमें रसूल के इकराम पर ईमान अदा किया, कुफर के अंधेरों से निकाल कर, गुमराही के अंधेरों से निकाल कर, जुल्मत के अंधेरों से निकाल कर नबी की शफाअत की राह में लगा दिया, जन्नत की महलात में पहुंचा दिया। है अफसोस तुम्हें अल्लाह अल्लाह कराते और तुम कुरान करते। ये ना कहो कि दाम दाम है, सब दाम दाम है, बेदाम सिर्फ एक करोड़ है। जब किसी बुजुर्ग से अपना ताल्लुक जोड़ो ना, अपने नफ्स की और अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात को खत्म कर दो, अल्लाह बिल्लाह आपको अल्लाह दे जाएगा। जब वो 2 नंबर के पास ये लोग गए और अल्लाह ने उन्हें अपनी जात अदा कर दी, वो अल्लाह वाले हो गए। और जब वो मुरादे में गए और अपने शेख का कोई मकाम न देखा, शेख ने कहा कि हमें तो फ्रॉडी और जारो कतार हो, तो सब के सब अल्लाह के आगे सजदे में गिर गए कि अल्लाह आज हम जो कुछ भी है इसकी वजह से, आज हम जो कुछ भी है इसकी बरकत से तू इसे हमसे ऊंचा मकाम, अल्लाह ने उनसे भी ऊंचा मकाम दे दिया। सुन ले दोस्त जब यहाँ बने, तो अमीर खुसरो को इंतजार में बैठे रहे। जब वो बुजुर्ग नींद से बेदार हुआ, आप यहाँ मदीन से आए? हाँ, आपको कैसे लगा? मेरे शेख का हाल सुना, मेरे शेख दीवाने लौट आए जो भी फरजाने गए, लौट आए जो भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, सिर्फ दीवाने, मुस्तनद रस्ते वही माने गए, जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मर्दानों का रास्ता नहीं है, दीवानों का है। दीवानगी चाहिए, सुलूक में दीवानगी चाहिए।
दीवाना वार शेख पर अपने आप को निछावर कर, जो तुम्हें अल्लाह अल्लाह पे लगा सकता है ना, वो तुम्हें अल्लाह से भी दिला सकता है। शार पड़े, अल्लाह से मिलवाती है सोहबत अल्लाह वाला, अल्लाह से मिलवाती है सोहबत अल्लाह वाला। मेरे आका की सोहबत में एक नजर जिसने मेरे आका को ईमान की हालत में देखा, वो सहाबी बन गया। तमाम दुनिया के गौस, कुतुब, अब्दाल, ताबईन, तबा ताबईन चमक वो सहाबी के पैर से लगे हुए जर्रे के बराबर है, जर्रे के बराबर है। अकलो सूरत को छू न सका, वो तमाम जादू तेरी निगाह का, जिस पर विचल गया। अकलो फिर भूल जाता है वो,